हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ज़बूर नंबर 9 में मुखालफिन की शिकस्त पर शुक्रगुजारी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में क्या दर्स मिलता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि ज़बूर नंबर 9 में मुखालफिन की शिकस्त पर शुक्रगुजारी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, ज़बूर अज़ दाऊद। ए खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, मैं तेरे तमाम अजायबात का बयान करूँगा, मैं तुझ में खुश और शादमान रहूँगा। ए हक़ ताला, मैं तेरे नाम की मदह सराई करूँगा, क्योंकि मेरे दुश्मन पीछे हट गए हैं, वो गिर पड़े हैं और तेरे हजूर हलाक हुए हैं, क्योंकि तूने मेरा हक़ और मेरा मुकदमा संभाला है। आदिल मुनसिफ होते हुए तो तख्त नशीन हुआ है। तूने गैर कौमों को झिड़का है, शरीर को हलाक किया है, उनका नाम अब्दुल अबाद तक मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हो गए हैं, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए हैं और तूने शहरों को बर्बाद कर दिया है, उनका ज़िक्र तक मिट गया है। लेकिन खुदावंद अब तख्त नशीन है, उसने अपना तख्त इंसाफ के लिए तैयार किया है और वही जहान पर सदाकत से अदालत करेगा और रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। और खुदावंद मज़लूम की जाए पनाह होगा, तंगी के अयाम में जाए पनाह। बस वो जो तेरे नाम से वाकिफ़ हैं तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि ए खुदावंद तो अपने तालबों को तर्क नहीं करता। खुदावंद के लिए मदह सराई करो जो सेहून में रहता है, और कौमों में उसके नाम का बयान करो, क्योंकि खून के मुंतकिम ने उन्हें याद रखा है, उसने गरीबों की फरियाद को फरामोश नहीं किया। ए खुदावंद, मुझ पर रहम कर, मेरे इस दुख पर नज़र कर जो मैं अपने दुश्मनों से सह रहा हूँ। ए तू जो मौत के दरवाज़े से मुझे उठाता है, ताकि मैं सेहून की बेटी के दरवाज़े पर तेरी हर सताइश का बयान करूं और तेरी मदद के बाइस खुशी मनाऊं। गैर कौमें उसी घड़े में गिरी हैं जो उन्होंने खोदा था, और जो जाल उन्होंने छुपाया था उसमें उन्हीं के पाँव फंसे। खुदावंद ने अपने आप को ज़ाहिर किया है, उसने अदालत की है और शरीर अपने ही हाथों के कामों में फंस गया है। शरीर आलम असफल में पलटाए जाएं, यानी वो सब गैर कौमें जो खुदा को भूल गई हैं, क्योंकि मस्कीन हमेशा के लिए फरामोश ना किया जाएगा, गरीबों की उम्मीद अब तक तोड़ी ना जाएगी। ए खुदावंद उठ, इंसान गालिब ना आए, तेरे हजूर गैर कौमों की अदालत की जाए। ए खुदावंद, अपना खौफ उन पर डाल दे और गैर कौमें अपने आप को बशर ही जाने। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बस मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है खुदावंद पर पुख्ता ईमान और भरोसे की कि खुदावंद हमेशा कमज़ोरों को उठा खड़ा करता है और उन्हें ज़ोरावर बनाता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे ढेरों बरकत से नवाज़े। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।